अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए, स्पीच को स्टार्ट करते हुए मैं शुक्र अदा करूंगा उस परवरदिगार का कि जिसने हमें जिंदगी दी, हमें अकल दिया, हमें शौक दिया, हमें समझ दी, हमें सोच दी। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सर शियाज साहब वालों का और सुजात माशरो की पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया और दावत दी। थैंक यू सो मच। तो हम जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स का, टीचर्स का और एनवायरनमेंट का प्लस में सर शिराज का, तो हम मिलके एकदम प्लानिंग में लेंगे सबके इसको नेक्स्ट में बात करूँ आपसे आगे पर जो चीजें हैं मेरे दिमाग के दिल के अंदर वो तक आप तक ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं बीच में सर खासा डिबेट कर रहे हैं। बीच में मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर मुझे जवाब दीजिएगा। सही है? इससे फायदा पता है क्या होगा? क्योंकि मेरे दिल के अंदर इल्म है, जो दिमाग में इल्म है, वो आप तक ट्रांसफर हो जाएगा। हो जाएगा? आप चाहते भी हैं कि कुछ सुने सर से? बोर तो नहीं हो जाएंगे? मैं आज अल्लाह करे आपको बोर ना कर सकूं, जो बात है वो आप तक पहुंचा सकूं। अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए चलो कि मेरा नाम हुनैन हसन है और बदीन का रहने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और कराची हैदराबाद में काम करता था, लेकिन अब बदीन के लिए काम करता हूँ। ये कुछ ख्याल इस तरीके से आया था कि आईटी की जो है नॉलेज बदीन वालों को दी जाए, क्योंकि जब हम कराची हैदराबाद में थे तो हमें इसके बारे में नहीं पता था। इवन थर्ड ईयर तक भी हमें नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। बड़ी परेशानी हुई थी। तो यही ख्वाब था, यही सोच थी कि कुछ दिया जाए बदीन वालों को आप लोगों को कुछ दिया जाए। तो इस पूरे सफर में मुझे 6-7 महीने लगे। काम स्टार्ट किया, सोचा काफी किस तरीके से होगा। मैंने सोचा कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊं जल्दी में, तो नहीं हो पाया मुझसे। फिर मैं आपको सच बताऊं कि 30-40 तक मैंने ना डिफरेंट कॉलेज के अंदर सेमिनार किए। बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, जाके समझाया कि भाई कंप्यूटर एक फील्ड होती है, आईटी की फील्ड होती है, प्रोग्रामिंग की फील्ड होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड होती है, फ्रीलांसिंग एक फील्ड होती है। फाइवर पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। तो बच्चों को समझ नहीं आया, लेकिन फीडबैक भी मैंने लिया उन बच्चों से। तो पेपर पे लिखा हुआ था कि सर जो आप हमें पढ़ाएंगे वही हम पढ़ेंगे। पहले मैंने क्या किया, सेमिनार करके बच्चों से फीडबैक लिया कि क्या पढ़ना है मुझसे, मैं पढ़ाऊं आप लोगों को। तो बच्चों ने कहा कि सर जो आप पढ़ाएंगे वो हम पढ़ेंगे। तो फिर मैंने एक वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था बदीन के अंदर। मेरी जर्नी जो है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि मैं तो चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास सोच, अकल, शऊर है। अब मैं चाहता हूं बदीन के अवाम को मैं खुद से भी ज्यादा बेहतर देखना चाहता हूं। मुझसे ज्यादा भी कोई होशियार बंदे हों और काम करें, और बेशक हैं। जैसे कि सर अरफात सर शिराज से मुलाकात हुई तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था इनकी बातें सुन के कि आप लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं और कर रहे हैं। मैं तो अभी आया हूँ 2-3 महीने में मुझे। तो ये इनकी मोहब्बतें हैं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, अच्छे इखलाक से पेश आते हैं और बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। तो इनसे भी मेरी काफी सेशंस रहे, बातचीत हुई हमारी। इस तरीके से हम बदीन के लिए काम करते हैं। सेमिनार करना, इवेंट करना, प्रोग्राम करना, इवेंट पढ़ाने तक का भी जो काम हम करते हैं। अब जो टॉपिक दिया गया है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसका बड़ी बातें करूंगा आप लोगों से, सुनेंगे? तैयार है? रेडी है? बिल्कुल। वर्ड सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो उससे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूट आप लोगों को पता है टीच का मतलब क्या होता है? टीच टीचर, पढ़ाने वाला। पॉइंट नुक्ता, पॉइंटर मतलब नुक्ता लगाने वाला। कंप्यूट हिसाब किताब, कंप्यूटर हिसाब किताब। अमेजिंग। सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर आप लोगों को बनना है प्रोग्रामर, डेवलपर। प्रोग्राम कोई प्रोग्राम होगा, जैसे ये प्रोग्राम है, इसको कोई मैनेज करेगा तो उसको बोलेंगे प्रोग्रामर है। ही इज प्रोग्रामर, ही इज डेवलपर, ही इज ए क्रिएटर। ये बना लेता है, ये तकलीफ कर लेता है। ठीक हो गया? ये सारी चीजें अगर हम बात करते हैं दुनिया की, तो ये क्रिएटर हम बोल सकते हैं, डेवलपर बोल सकते हैं, प्रोग्रामर बोल सकते हैं, कि वो बंदा जो प्रोग्राम मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर की दुनिया के अंदर आप आओगे तो वहां पे आपको 2 चीजें नजर आएंगी, एक हार्डवेयर नजर आएगा, एक सॉफ्टवेयर नजर आएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सिर्फ वही चीजें नजर आएंगी जो सॉफ्टवेयर के अंदर बैठ के आप काम करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? कनेक्टेड है मुझसे?
सॉफ्टवेयर से जैसे ही आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में आएंगे तो वो आपको बोलेगा कि आपको किस जबान में समझाना है कंप्यूटर को। समझाना फिर भी किसको है? मशीन को, कंप्यूटर को समझाना है, रोबोट को समझाना है कि क्या करना है भाई। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि भाई आपको लैंग्वेज आती है, जबान आती है, जबान। जैसे मैं आप किस जबान में बोल रहा हूँ अभी, आपको समझ आ रही है? अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आपको समझ आ जाएगा। पर अगर मैं आपसे चाइनीज में बात करूँ तो हो सकता है कि आप मुझसे ना समझ पाए, और हो सकता है मुझे भी ना आए होगा इंग्लिश। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। अब सॉफ्टवेयर का जो बंदा होगा या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होगा या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होगा, उसके लिए जरूरी ये है कि उसको जबान आनी चाहिए। जबान, कंप्यूटर की जबान आनी चाहिए, उर्दू जबान नहीं, कंप्यूटर की जबान। भाई सी का नाम सुना है? सी प्लस प्लस का नाम सुना है? जावा का नाम सुना है? PHP का नाम सुना है? रूबी का नाम सुना है? पाइथन का नाम सुना है? .NET का नाम सुना है? C# का नाम सुना है? React.js का नाम सुना है? Angular.js का नाम सुना है? Vue का नाम सुना है? ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इस लैंग्वेजेस पे आप लोग बैठ के काम करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और आप जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। जबान, जबान को पकड़ो, बेहतरीन काम करो, कंप्यूटर आपकी बात समझेगा, सीखेगा। डॉक्यूमेंट और राइट कोटेशन में आप लिखोगे वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग, HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की। लेकिन अब सॉफ्टवेयर जो मेरा टॉपिक है, ये कुछ उस वक्त तो बड़ा अहम था। मैं समझता हूँ कि जब हमने पढ़ा था तो काफी उन्होंने कहा कि ये बड़ा स्कोप है इस चीज का, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर का स्कोप तो है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर को जो समझेगा उसका ज्यादा स्कोप है। समझाता हूँ, देखें। मशीन कौन चलाता है? इंसान चलाता है। मशीन को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। प्रोग्राम किसने किया? इंसान ने किया। चैट GPT का नाम सुना आप लोगों ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आप जरूर सर्च कीजिएगा। यही क्लास में मैंने आज बच्चों को समझाया था कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में कुछ लोग PhD पे काम करके, जबान पे काम करके 15 दिन 10 दिन बैठ के काम करते थे, प्रोजेक्ट बनाते थे, 30 लाख रुपए कमाते थे। लेकिन चैट GPT के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या हुआ कि वो चीज सेकंड्स में हमें सॉल्व करना शुरू हो गई है। अभी मैंने प्रूफ देके बच्चों को सिखाया था कि हमें कोई HTML का कोड चाहिए तो हम लोग लिखेंगे वहां पे और कोड बना बनाया मिलेगा, उसको कॉपी करेंगे, उसको वीडियो स्टूडियो कोड में लगाएंगे, चलाएंगे, आपका प्रोजेक्ट तैयार, क्लाइंट को दो, पैसे अर्न करो, अभी बनो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर आपको अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। आप क्रिएटर बनेंगे, आप प्रोग्रामर बनेंगे, आप डेवलपर बनेंगे। आप चीजों को एनवायरनमेंट में देखें, जो भी न्यू चीज आती है वो किसी के आइडियाज से आती है। किस चीज से आते हैं? आइडियाज। आइडियाज क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूं कि उबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, करीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जूम एप्लीकेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये भाई आइडिया है। क्या है ये? आइडिया। बदीन के बच्चा कोई आइडिया लेके आए, उस पर काम करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये चीज है हमारे पास। किससे बनाएंगे? लैंग्वेज से बनाएंगे। लैंग्वेज आती भी है, डेवलपर भी है, प्रोग्रामर भी है, लेकिन हमारे पास आइडियाज नहीं है। आइडियाज हम कहां से लेके आएंगे? स्कूल से, कॉलेज से, घर से नहीं, चीजों को ऑब्जर्व करने से। चीजों को ऑब्जर्व करना भी सीखो। ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ, जो भी प्रोजेक्ट लगा हुआ, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। किस तरीके से कनेक्ट हो रही है सारी चीजें, ये किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आवाज उधर से आ रही है, ऑब्जर्व करो। शुरू के दौर में लोग जाते थे सफर करके पढ़ने के लिए, लेकिन जूम एप्लीकेशन आने से घर बैठ के टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये आइडिया था। मैं बताता हूँ आने वाले वक्त में, सुन लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये। आने वाले वक्त में चैट GPT के नाम से जो अभी ये लर्निंग प्रोसेस हो रही है NLP की, ये आने वाले कुछ टाइम में इसका न्यू जो फीचर आएगा, तो वो आपको जो आप लिखोगे टेक्स्ट में, वो आपको एक पूरी फिल्म तैयार करके दे देगा कि ये चीज आपकी ये है। आप लोगों ने पता नहीं यूज किया है नहीं किया है, चैट GPT बड़ा जबरदस्त कमाल की चीज है। आप उस पर लिखो कि मेरा नाम हुनैन हसन है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और आप लिखे सब करके दिखाता हूँ, और मेरे ऊपर एक कहानी बना के दो, तो वो एक यूनिक कहानी बना के आपको दे देगा, और वो चीज पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगी, वो चीज आपकी यूनिक होगी। और कंटेंट राइटर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप
यूट्यूब की वीडियोस के लिए इसका कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाइए, यूनिक चीज होगी। आप यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉग से भी अर्निंग कर सकते हैं और कमाल का कुछ कर सकते हैं। अगर आपको इसको चलाना आना चाहिए, अगर आपको चलाना आता है तो फिर आप कमाल कर सकते हैं। आखिर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेवलपर होंगे वो भी बेचारे रह जाएंगे, ये आगे आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको चलाने वाला बंदा आगे आ जाएगा। जिस बंदे को ये चलाना आ गया, ठीक है, जिस बंदे को ये चलाना आ गया वही इस दुनिया में जबरदस्त काम करेगा। सर आपके सॉफ्टवेयर, माय नेम इज उमैर हसन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लिविंग इन बदरीन मेगा स्टोरी। अब देखते हैं कि कुछ सेकंड्स के अंदर वो चीज होती है। मैं चाहता हूँ ये चीज जरूर सीखें। ये रोबोट है, मशीनों जहानत का पता है क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारी खुद की नेचुरल एक है जहानत। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि सोहबत का असर होता है नहीं होता? आप जिसके साथ रहते हैं उसका वो असर आप पे होना शुरू हो जाता है। आप सब चाहते हैं कि सर हमारा जहन जबरदस्त हो, इसके साथ कांटेक्ट में आ जाए, इसके साथ खेलें, बात करें, चैट करें, इसके साथ आपकी जहानत बढ़ जाएगी। मेरी बढ़ रही है, इससे मेरी समझ बढ़ रही है। मैं आप सबको दावत देता हूँ, इसको यूज करें। ये कराची, हैदराबाद, लाहौर के बच्चे सब यूज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब देखो इसने यूनिक एक मुझे पूरा कंटेंट बना के दिया, बजाय इसके कि मैं इंग्लिश में खुद लिखूं। मैंने सिर्फ उसको बता दिया कि मेरा नाम उमैर हसन है और अब देखो उन्होंने young man with the passion of adventure once and love for his hometown सारा कुछ उसने बता दिया। ठीक है, एप्लीकेशन बनानी है, इसको बोलो एप्लीकेशन बना के दो। कंटेंट बनाना है, इसको बोलो बना के देना। वेबसाइट के लिए आप कुछ बोलना चाहते हो, इसको बोलो बना के देना। इवन सर आप लिखें क्रिएट लॉगिन पेज यूजिंग HTML, कोड आ जाएगा। बच्चों को मैंने पढ़ाया सिखाया, वो कोड समझाया तो उसमें टाइम लगा था हमें, लेकिन अब कुछ सेकंड्स के अंदर वो चीज आपके सामने आ जाएगी। आपको दिखाता हूँ प्रूवन। ये है अपना एडवांस, ये है मॉडर्न टाइम, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो ये चीज बनी बनाई आपके पास पेश होगी और यूनिक चीज है जो आपने कहा है वो इसमें बना के देती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। अब जो मैं बात करने लगा उस पर फोकस कीजिएगा। चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, यूट्यूब आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। इसको कॉपी करके कहां पे लगाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपकी समझदारी होगी। नहीं समझ आया? दोबारा रिपीट करता हूँ। दुनिया के अंदर इल्म का खजाना पड़ा हुआ है, उस खजाने में से चीजों को निकाल के किस चीज में लगा के कोई चीज बना देना, ये कमाल है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा खजाना है इल्म का, है नहीं है? मानते हैं आप लोग? यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, कुछ भी सर्च कर लो। ये पूरा भरा हुआ है, कुछ भी सर्च कर लो। मैं आप सबको दावा देता हूं कि यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और पूछे से कि किस तरीके की चीजें होंगी, इस चीज को कोड करके कॉपी करके कहां पे लगाना है वो सीखो। विजुअल स्टूडियो कोड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वहां पे आप इसको लगाएंगे। फिर CSS की फाइल लोड करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट की कोड लोड करेंगे, तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, दुनिया आपकी है। नहीं समझ आ रही मेरी बड़ी बड़ी बातें? इस प्रोसेस से गुजरना होगा। मेरे 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजरे हैं, लाहौर में गुजरे हैं, कराची में गुजरे हैं, हैदराबाद में गुजरे हैं, बरीन में गुजरे हैं। मैंने 600 बच्चों से इंटरव्यू लिया 1-to-1 कम्युनिकेशन करके। मुझे बच्चों की साइकी का पता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे पता है। मैंने बातचीत की है, जब इंटरव्यू लिया तो सब शिराज और शराफा मेरे साथ थे। साइकी ये भी समझ रहा है आपकी NLP, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये रोबोट है, ये आपको आपसे सीख रहा है। आने वाले वक्त में आप कुछ भी लिखोगे वो आपको फौरन जवाब दे देगा, बोलेगा ये तो नहीं है बात, बोलेगा हाँ यही बात है, मैं यही तो सर्च कर रहा था, गूगल पे नहीं कर रहा। गूगल को खतरा है इससे, फिल्म इंडस्ट्री को खतरा है इससे, ग्राफिक डिजाइनर को खतरा है इससे, इवन वेबसाइट डेवलपर के लिए खतरा है इससे। ये पूरी दुनिया को ओवरकम कर चुका है, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। सोचते हैं, लिखते हैं, चीज बनती है, चीज जाती है और अर्न करते हैं। अब एक मजेदार बात बताता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, चलो GPT का नाम सुना है, तो मैं आपको एक और नाम बताता हूँ, डाली सुना है, जिसको प्रोनाउंस करते हैं डॉली के नाम से, DALL और E के नाम से। ये क्या करता है,
आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को उसने तस्वीर की शक्ल में बना के दे दिया। ठीक हो गया। अभी टेक्स्ट को तस्वीर में बना के दिया। फर्स्ट ऑफ मैंने इसको कहा कि भाई एक मुझे फ्लैग बना के दो और जिसका बैकग्राउंड जो है एक अर्थ में वाला हो, उसका बैकग्राउंड में ग्रीन कलर वगैरह। मैंने अंग्रेजी में लिखा, उस सारी चीज को उसने मुझे एक बनाया पेश कर दिया कि ये चीज तो नहीं है, लेकिन 4 तस्वीर मुझे दे देता है। कोई से भी सर्च कर लो, वो लगाओ UI और UX का नाम सुना आप लोगों ने, दे दो। मजे वाली बात ये है कि फाइवर पे लोग क्या करते हैं, कंटेंट राइटर बना के गेम वगैरह बना के इस चैट जीपीटी का काम कर करके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अर्निंग तो पता क्या होता है, किसी बात नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, अगर मैं सच नहीं भी बोल रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, बोले इसको, यूट्यूब को बोले, आप गूगल को बोले कि वाकई सॉफ्टवेयर ऐसा है। मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको माइंड ओपन करूँ कि आइडियाज किस तरह से जन्म लेते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे हैं फिर भी ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ड अभी इस चीज के ऊपर ओवरकम कर चुका है। अगर नहीं पढ़ेंगे आने वाले वक्त में आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा, ये कोर्स के अंदर आ जाएगा इस सारी चीजें। मैं कहता हूँ कि एक बंदा, एक बच्चा बचेगा जो इस चीज को समझ रहा होगा कि हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह से करता है। अब इसकी भी जॉब्स आ गई कि बच्चों को सिखाओ, समझाओ कि ये काम किस तरह करता है। आप आइंस्टाइन कहते हैं कि जवाब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सवाल इम्पोर्टेंट होता है। आप इससे सवाल अच्छा तो पूछो, वो आपको दुनिया जहां की नॉलेज दे देगा। भाई सवाल अच्छा पूछो, इससे कोई चीज पूछो। आप पूछते नहीं है, ना आप क्लास में पूछते हैं, ना हम घर में पूछते हैं, ना हम दोस्त से पूछते हैं, ना हम इससे पूछते हैं, ना हम लोग ले जाते हैं। फिर हमारे पास आइडियाज नहीं रहते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग इस पे काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। शुरू में कंप्यूटर स्कूल में क्या होता है, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमारे पास 5 इंजीनियर होते हैं। एक इंजीनियर क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है, डेटा को कलेक्ट करता है कि क्या चाहिए भाई, क्या बनाना है, भाई मुझे ये बनाना है, सही है। और इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला एक अलग इंजीनियर था। उस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसको उसने HTML के अंदर स्ट्रक्चर दे दिया। समझ आई? ज्यादा समझ आई? जब स्ट्रक्चर दे दिया, उस सारे स्ट्रक्चर को उसने डिजाइन भी कर दिया, HTML जावास्क्रिप्ट भी लगा के उसको पूरा बना दिया। अब वो तो तैयार हो गया। जो उस बंदे ने कहा वो सारी चीजें उसने पेश कर दी। उसने कहा कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो जिसके ऊपर ये नाम लिखा होना चाहिए, सुजात मशरूम, और नीचे अबाउट, होम, ये सारा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इस तरीके से इमेजेस होनी चाहिए और नीचे हमारे टीम मेंबर्स के नाम होने चाहिए और हमारा मिशन क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए। एक बंदे ने बता दिया वर्बली और एक बंदे दूसरे इंजीनियर ने उसको पूरा बना दिया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की मदद से। समझ आई? ज्यादा समझ आ गई। उसके बाद डिजाइनिंग फेज भी आ गया 3 नंबर पे। 4थे नंबर पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और चेक हम 5वें नंबर पे करते हैं। 4थे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, डेवलप करते हैं कि अगर फॉर सपोज मैं इस इमेज को क्लिक करूं, देन क्या हो, एक फॉर्म खुल के आ जाए हमारे पास। अब इसके क्लिक किया हमने, क्या हुआ, ये करता है डेवलपर करता है, डेवलपर एरिया में करता है 4था इंजीनियर। 5वां इंजीनियर क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, पूरा चलाता है, चला के देखते हैं कहीं एरर तो नहीं आ रहा, कहीं बग तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं है। फिर वो चीज जाके प्ले स्टोर पे अपलोड हो जाती है, वेबसाइट पे लग जाती है और इस तरीके से काम होता है। कितने बंदे थे? 5 बंदे थे। अब ये इन 5 बंदों का अलग अलग काम है, लेकिन हमारी जो फील्ड थी वो डेवलपर की थी। हम डिजाइन करते थे, डेवलपमेंट करते थे। तो उस डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास 2 तरीके के लोग थे, एक फ्रंट एंड डेवलपर थे, दूसरे थे बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर वो होते हैं जो फ्रंट का काम करते हैं, बैक एंड डेवलपर वो जो बैक एंड पे काम करते हैं। ठीक हो गया? याद समझ आई? और जब ये सारे 5 इंजीनियर्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं, बना के जब पेश करते हैं, तो उससे कंपनी को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मिल जाते हैं आराम से। पैसे कमाने का जबरदस्त तरीका यह है कि आप इस फील्ड के अंदर आए। अगर पैसा कमाना है या अमीर बनना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो मैं आपको दावा देता हूँ इस फील्ड में आप यूट्यूब पे वीडियो बना के छोड़ दो, आपको काम करो, लेक्चर दो, सुनो, खाओ पियो, घूमो फिरो, आपको आगे चल के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर काम करते हैं। तो ब्लॉग बनाना शुरू
कर दें, ब्लॉग्स पे आर्टिकल शेयर कर दें चैट जीपीटी की मदद से, आप घर बैठे रहें, सोए रहें, आपको पैसे मिलते रहेंगे। ये बात सच्ची है झूठी है? यूट्यूब से अर्निंग होती है, हम लोग नहीं करते हैं, हमें पता नहीं है। आप जाइए गूगल को बोलिए कि हाउ टू अर्न, हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, आप कहें तो सिर्फ उसको, गूगल को आप कहते नहीं है, यूट्यूब को कहें, नहीं कहते आप लोग, नहीं कहेंगे कुछ नहीं होगा। शॉप वाले के पास हम जाते हैं कि बोलते हैं कि भाई ये चीज हमें दो, फौरन दे देता है, थोड़ी देर में जाते हैं तो बोलते हैं टाइम नहीं, जल्दी दो हमें। लेकिन आपके कैरियर की बात कर रहा हूँ, आपको अमीर बनाने की बात कर रहा हूँ, आपको जिंदगी में कामयाब होने की बात कर रहा हूँ। आप गूगल से पूछते नहीं हो, आप यूट्यूब पे जाते ही नहीं हो, आप चैट जीपीटी को सर्च नहीं करते हो। अब जब नहीं करोगे, नहीं पूछोगे तो कौन आपको समझाएगा? मुझे समझाए, ये आइडिया कैसे जन्म लेगा? जब मैं कह रहा हूँ आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें, तो ऑब्जर्व करने से आपको ये पता चलेगा पीछे क्या हुआ था और अब क्या करना है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर हमें क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे सेशंस में ये होता है, मैं आपको बताता चलूं। एक तो मेरी बात होती है जिसमें मैं शुक्र अदा करता हूँ, देन मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, यहाँ तक वही बात कंप्लीट। ठीक है, अब आपके जहन में ना कुछ सवाल ने जन्म लिया होगा, क्योंकि अब इंसान है, मशीन तो है नहीं। अभी हमने मशीन की बात की सारी, तो अब आप सबको दावत है कि आप मुझसे सवाल पूछें, आसान पूछें, मुश्किल पूछें, तमाम मुश्किल पूछें, इजी पूछें, जो आप पूछना चाहते हैं पूछें। जब तक आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे मेरा हकदार नहीं होगा आज के लेक्चर का, क्योंकि ये पता चल रहा होगा कि आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या आप पूछना चाहते थे जो आप पूछ नहीं पाए। और मैं जो चाहता हूँ कि आपको समझा सकूँ, वो ईमानदारी के साथ बता सकूँ कि मेरा सेशन ये होता है कि मुझे मेंटली रिलैक्स होता हूँ कि मैंने हाँ समझा दिया, क्योंकि मैंने तो अपना फलसफा आपको बता दिया कि मेरा ये जिंदगी है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। इससे बच्चों ने बड़ा काम, कमाल काम किया है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें हैं। बड़ा सॉफ्टवेयर एक बड़ी चीज है, एक छोटी चीज नहीं है। मैंने कहा कि 5 इंजीनियर होते हैं, उसमें एक इंजीनियर हम हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, उसमें भी प्रिंटेड अलग होता है, डेवलपर अलग होता है। फिर अगर पूरी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें फ्रीलांसिंग भी आ जाती है, आपकी मशीन लर्निंग भी आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाता है आपके पास, एल्गोरिथम्स भी आ जाते हैं आपके पास, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदर और डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, सारा कुछ आ जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। पर वो बंदा सॉफ्टवेयर में काम करेगा जिसका दिमाग काम कर रहा होगा, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए भी कोई बंदा चाहिए ना। वो बंदे मदीन से कहाँ कब आएंगे, कैसे आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, मेरा सेशन हुआ खत्म, आप सबको मुबारक हो। अब आपका सेशन स्टार्ट होगा मुझसे सवाल पूछने का। जी, So my question is that it's in the future there should be digital working every time means teacher should be robots, and Yes. that means what should we do that we will be improved in the future? what kind of you want to improve your skill in which manner? In which kind of skills you want to improve? For example, my aim is to become neurologist. Okay, that's amazing. What should I do that in the connect with the computer and other things to really improve my disease? Okay, that's amazing. He wants to improve their mental approach and critical thinking related to words or related to patient, anything else. Okay, if you इंग्लिश में बोलो, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, आप समझ लोगे? Yes sir, इंग्लिश बोलो, मैं बोलूँ। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको काम है। ये सर उर्दू में बोलेंगे, आप जैसे It's better to I speak in Urdu or I should speak in English? उर्दू में बोलते Urdu, it's physical for you, it's very comfortable for you. Okay, that's amazing. भाई ये जो दिमाग का जो बनता है ना टीचर या डॉक्टर, ये बड़ा कमाल का होता है। पता है क्या करता है? पहले ये खुद को समझता है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आपने खुद को समझ लिया कि मैं कौन हूँ, उसी दिन आप दूसरे इंसान को भी समझ आए कि वो कौन है। मैंने खुद को पहचाना है, मैंने खुद को जाना है, मैंने खुद को समझा है। अभी खड़े होकर आपको क्या हजारों समझा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने समझा। अब आप कहते हैं कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माय जो कि मेंटल प्रोसेस जो कि इसको इम्प्रूव करूं, और टीचर से किस तरीके से पूरा वर्ड डिजिटल हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसके लिए या तो आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें और बायोग्राफी पढ़ना शुरू करके उन लोगों की जिन्होंने ब्रेन के ऊपर काम किया है। आपके सवाल का जवाब ये है
कि जिन बंदों ने न्यूरॉन्स के ऊपर काम किया है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, बायोग्राफी में क्या होता है, एक बंदे की पूरी हिस्ट्री होती है कि भाई मैंने 15 साल लगा दिए सिर्फ इस छोटी चीज को समझते हुए। छोटा बच्चा किस तरह बिहेव करता है, एनवायरनमेंट किस तरह बिहेव करता है, ये किस तरह से बिहेव करता है, बंदा किस तरह से बिहेव करता है, सीईओ किस तरह बिहेव करता है, हमारे क्लाइंट किस तरह बिहेव करते हैं, हमारी सोसाइटी किस तरह बिहेव करती है, हमारे से हमारा दिमाग किस तरीके से रेस्पॉन्स करे, इनकी बायोग्राफी पढ़ो जाके। हर बंदे की अलग अलग बायोग्राफी होगी। उससे फिर आपको क्या फायदा होगा मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग को समझ मिलेगी, सोच मिलेगी। मैं ऐसे करता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं इंटरव्यू देखता हूँ, मैं डेवलपर को सुनता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, इससे मेरी समझ बढ़ती है। असल सारा खेल है समझ का। जिस बंदे की समझ ज्यादा है इस वर्ल्ड के अंदर वो तमाम ज्यादा वेट बंदा है। जो न्यूरॉन के ऊपर काम करते हैं डॉक्टर, वो उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है, उनकी फीस भी ज्यादा होती है। और ये जो न्यूरॉन्स की बात करते हैं ना, एनएलपी चैट, इस पे अगर आप बनते हैं तो इसकी भी तनख्वाह जबरदस्त है। कमाल का होता है जब दिल से शेयर होता है। मैं दिल से शेयर करना चाहता हूँ बदी मानों के लिए। ठीक है, आप मुझसे जो इस उम्र में लेना चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इवन 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, कमाल का कुछ कर सकते हैं। मैं खुद अभी कमाल का कुछ कर रहा हूँ जो कि बात मेरे तक अमेरिका तक पहुंची है, कराची तक पहुंची है। वो चाहते हैं कि हुनर हमारे पास आ जाए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं आपको कुछ समझा सकूँ, गाइड कर सकूँ। आगे निकले और मैंने देखा है कि कोडिंग करते हैं 12 क्लासेस के बाद बच्चे मुझसे ज्यादा अपग्रेडेड हैं। पहले तो नहीं आता था, अब वो समझ लेते हैं। तो अगर आप 6 महीने लगा के कोर्स सीख भी लेंगे ना कहीं इदारे से किसी से, तो आपको सिखा तो देंगे, सर्टिफिकेट तो देंगे, दे देंगे, लेकिन आपके अंदर वो कमाल नहीं होगा जो आप कर सकेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल गर्ल्स क्वेश्चन में से प्लीज आप पूछेंगे तो मेरा वो हक का दाव देंगे कि आपको मेरी बातें क्या समझ आए। कोई मसला नहीं, हम टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, हम सीखते हैं। आप मुझसे नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? ठीक है, तो वो डर खत्म कीजिए, आप सवाल पूछें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। नहीं आएगा तो बेशक हम थोड़ा सर्च कर लेंगे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। जो इल्म है वो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और ऐसा इल्म है जो सशलास देती है, हाउ पॉसिबल कि बच्चे इस तरह कैसे बना लेते हैं। और आपको बड़ा मजा आएगा जब आप बैचलर के साथ मिलेंगे तो अपने प्रोजेक्ट देखेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको दावा देता हूँ, बदीन सॉफ्टवेयर पेज पे जाइए और विजिट आप लोगों ने करना है। जी सर, आपने कहा कि ग्राफिक डिजाइनर है ना, उसको भी इससे डर है, वो क्यों? हाँ, जबरदस्त। आपने कैनवा का नाम सुना है? बस ये लास्ट सवाल फिर गर्ल्स में से पूछेंगे फिर लास्ट। सही है, कैनवा का नाम आपने सुना है? शुरू में क्या करते थे? हाँ, शुरू में क्या करते थे हम लोग, जो है ना वो डिजाइन करते थे ग्राफिक, तो उसमें टाइम लगता था। हम इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करते थे, फोटोशॉप का इस्तेमाल करते थे, हम बनाते थे। लेकिन कैनवा के इस्तेमाल करने के बाद बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलती हैं। वहां पे जाके थोड़ा सा एडिट करेंगे, लोड करेंगे, पीएनजी में जेपीजी में कन्वर्ट करके इसको लोड करके लगाएंगे, आप शेयर कर देंगे, वो चीज बनती है, प्रिंट हो जाएगी विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू आवर्स के अंदर आप वो चीज बना के दे देंगे। तो कैनवा एक छोटी सी एप्लीकेशन है, पर डाली का नाम मैंने अभी बताया ना, वो डाली का, यस सर। ये ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने तो अपना मतलब जो है खतरा है, इसको ग्राफिक डिजाइनर को खतरा है बड़ा। इसको आप बोलो अंग्रेजी में मुझे ये चीज बनानी है अपने एडिट के लिए, वो आपको ऐसी तैयार करके देगा, मतलब यही चाहिए मुझे बस। सर, यहाँ से उठाकर मतलब कहीं पे पेस्ट कर दें तो? हाँ, तो ये कॉपी फ्री है, आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये एक ऐसा यूनिक आपको बना के दे देगा कि पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। आप शेयर करो, अर्न करो, लोग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। अभी फाइवर पे जाके ये डेली से बना के ग्राफिक डिजाइनिंग पे $5-5 $10 कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। आप सर्च करो, आप यूट्यूब पे सर्च करो कि वो लोग अर्न कर रहे हैं डेली से और चैटजीपीटी से, उनका नाम बताओ, आपको लिस्ट बता के बताओ ये बंदे हैं, अर्न करते हैं। इंटरव्यू देख लो, आप लोग देखते नहीं हो, मसला ये। हाँ, इससे कुछ तो आप बता देंगे, पर इसमें कमाल ये है कि टेक्स्ट में बनाया गया, उसमें कमाल लेनी में कि वो मेरे में बना देगा। लास्ट वन फ्रॉम गर्ल्स, ओके। वो जो हमारे स्पीकर थी वो आप हैं? हाँ जी, वो पूछे मुझसे सवाल। सर, आपने बताया कि बहुत सारी लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर में, जैसे जावा है, तो उन सब में से इजी लैंग्वेज कौन सी है जो किसी ओके, दैट्स अमेजिंग। सर शिरा जी, मेरा लास्ट सवाल है, ठीक है बेटा, मैं अलाउंस करूंगा और बड़ी स्पीड से चला जाऊंगा, इनका सवाल जवाब देंगे। सर कोई और काम मेरे लिए काम नहीं है ना? मैंने ज्यादा टाइम नहीं, माफ कीजिएगा, लिटरली माफ कीजिएगा, सॉरी। सर का सवाल ये था कि जावा लैंग्वेज या हम कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो कोई कौन सी जो है सीख सकते हैं जो आसान हो और इजी हो? क्लास 4 का बच्चा पाइथन को सीख सकता है, क्लास 4 का बच्चा
पाइथन लैंग्वेज को सीख सकता है। पाइथन लैंग्वेज क्या करती है, आपकी मशीन लर्निंग को, आर्टिफिशियल लर्निंग को, इनको कनेक्ट करती है। दुनिया के अंदर अभी पाइथन चल रही है टॉप रैंकिंग पे, लेकिन मैं आपको दावा दूंगा कि अगर आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो आप बेशक पाइथन से स्टार्ट करें, पर पाइथन हमारे स्टार्ट होती है बैकएंड लेवल पे, बैकएंड पे काम करती है। फ्रंट पे क्या करता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो मैं करवा रहा हूँ बच्चों को, ये 3 वीडियोस हैं मैंने यूट्यूब पे, वो जरूर देखिएगा। HTML किस तरीके से पढ़ना है वो बता दिया है, CSS कैसे पढ़ना है वो बता दिया है, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है वो बता दिया है, लिंक बता दिया है, वो बता दिए, ये चीजें आप करें। फिर इसके बाद फौरन आप जो है ना कन्वर्ट हो जाए पाइथन पे। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखें जावास्क्रिप्ट जो है अभी प्रोग्रामिंग की दिल है। स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अभी रिसर्च होकर आया है कि टॉप रैंकिंग पे 2022 में सेकंड नंबर पे थी जावास्क्रिप्ट, फर्स्ट पे पाइथन थी, लेकिन फर्स्ट पे कभी जावास्क्रिप्ट आ रही थी, पाइथन नीचे आ रही थी। तो ये दोनों टॉप रैंकिंग में जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप स्मार्ट वॉच को देखें, आप लैपटॉप को देखें, आप गूगल को देखें, एप्लीकेशन को देखें, इसमें कहीं ना कहीं, बल्कि यूट्यूब पाइथन पे बना है, फेसबुक पाइथन पे बना है। तो जावास्क्रिप्ट और पाइथन मैं सबको दावा देता हूँ, इसको सीखें। लास्ट बात ये है कि जावास्क्रिप्ट का कमाल ये है, PHP सीखते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, जावा सीखते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, C# सीखते हैं गेमिंग के लिए, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो आप इससे कुछ कर सकते हैं। एक जावास्क्रिप्ट आपके सारे मसले कर देगी। ये दिल है प्रोग्रामिंग का जावास्क्रिप्ट। इसको सीखो, इसको समझो, इस पे काम करो। इससे आप चाहे तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, इससे आप चाहे जावास्क्रिप्ट से आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। React.js फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उस पर काम कर सकते हैं। Electro.js जो है वो अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए काम करता है। आप सबको दावत है जावास्क्रिप्ट को पढ़ें, उसके बाद पढ़ने के बाद आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं उधर चले जाएं, डेस्कटॉप की तरफ जाना चाहते हैं उधर चले जाएं, उसके बाद पढ़ के फिर पाइथन की तरफ चले जाएं, फिर आप मशीन लर्निंग पर काम करना शुरू कर जाएंगे। ये मशीन लर्निंग है। ChatGPT क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीन है, ये रोबोट है, ये एल्गोरिथम भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ेगी। और हमारे पाकिस्तान में पाइथन के डेवलपर नहीं है, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर नहीं है। अभी मेरी कोशिश है कि डेवलपर बन जाए इंशाल्लाह। सच बताऊं, अमेरिका से प्रोजेक्ट मिलते हैं, कहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट बना के दो, हम आपको अमीर कर देंगे, कोई डेवलपर है नहीं हमारे पास। तो मैं कहता हूँ कि आज का दिन आप खराब ना कीजिएगा, संडे है, वो 3 वीडियो देखने के बाद आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं प्योरली आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप इस प्रोसेस में आइए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद पाइथन सीखिए, प्रोजेक्ट मैं लेके दूंगा आपको, काम आप करेंगे, सारे पैसे आप अर्न करेंगे। याद है, बात समझ आई? यस सर। मैं तारीफ करने का बड़ा वो दीवाना हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, कैसे हुई थी, सेमिनार का कोई था, तो मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनसे मैंने नीचे नंबर था कॉन्टेक्ट किया, किसी और बंदे ने कॉल अटेंड की थी। फिर जब कॉल अटेंड करने के बाद इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो घर में मुलाकात हुई थी। जब इनकी मैंने बातें सुनी, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैं कहा मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए थे मदीन के अंदर। और इस्तेमाल करते हैं, और मैं बड़ा शुक्रगुजार कि आपने मुझे मदद किया, मुझे स्लाइड समझा। ये बड़ा अच्छा काम करते थे, मैंने अभी किया है शुरू, मुझे 6-7 महीने हुए, मैंने काफी टाइम से किया है। तो जब इनका काम देखा, उसकी बातें सुनी इनकी और इनके साथ काम किया तो बड़ा मजा आया। और हमें बदीन में ना, मैंने इनसे इंटरव्यू में सवाल पूछा था, हमें दूसरा सर शिराज कैसे मिलेगा, सर अरफात से पूछा दूसरा अरफात बदीन में कैसे मिलेगा। तो देखते हैं सर शिराज और अरफात मिलते हैं नहीं मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।